जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेहरवा नगर पंचायत की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो, हमारा चेयरमैन कैसा हो, सुशीला देवी जिंदाबाद जिंदाबाद। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान शहरी क्षेत्र के बाद हमारी टीम अब पहुंची हुई है मैरवा नगर पंचायत में और आपको बताते चले कि यहां भी जो चेयरमैन की लड़ाई है इस बार काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। जिस तरीके से हम सीवान नगर परिषद में भ्रष्टाचार मुद्दा हावी है, ठीक उसी तरीके से मैरवा नगर पंचायत में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, विकास का भी मुद्दा हावी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंचे हुए हैं कृष्णा कुशवाहा और इनकी पत्नी सुशीला देवी चुनावी मैदान में है, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं मैरवा नगर पंचायत से। तमाम लोगों की टीम है, शाम का वक्त है और ये लोग अब निकलेंगे कैंपेनिंग करने के लिए और उसी दौरान मुलाकात भी हो गई है कृष्णा कुशवाहा जी से और इनके कुछ समर्थक हैं। सवाल यह है कि आखिरकार इस बार मैरवा नगर पंचायत अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष या फिर तमाम जो पदों के लिए चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, इसको लेकर के हम इन लोग से जानेंगे। हालांकि ये कृष्णा कुशवाहा के साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन शायद हमें लग रहा है कि सीवान जिले की अगर बात कर लें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है और इस बार भ्रष्टाचारियों को जनता जवाब देने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद, लेकिन कृष्णा जी से हम पहले बात करेंगे। कृष्णा जी, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में, सुशीला देवी, नामांकन तो दाखिल भी हो चुका है। पहले चरण में चुनाव आप लोग के यहाँ है। सीवान अगर शहरी क्षेत्र की हम बात कर लें तो वहाँ भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है। यहाँ की क्या हाल है? यहाँ क्या जो चेयरमैन रह चुके वो लोग काम कराएं या फिर भ्रष्टाचार यहाँ भी हावी रहा है? सीवान नहीं, पूरे बिहार में नंबर 1 होगा मैरवा घोटाला में, भ्रष्टाचार में। हाँ, सीवान नहीं, पूरे बिहार में नंबर 1 होगा मैरवा। हाँ, मैरवा बिहार में नंबर 1 निकलेगा। भ्रष्टाचार यहाँ फैला, भ्रष्टाचार का अंबार है यहाँ, अंबार। बोला जाए तो 1 घंटा का टाइम चाहिए, घोटाला पर बोलना हो 1 घंटा लगेगा बोलने में। हाँ, लेकिन फिर भी संक्षेप में हम जानना चाहेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार किस रूप में भ्रष्टाचार यहाँ दिखाई दिया? देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है सबसे बड़ा तो दिखाई देने वाला सबके नज़र में, एक तो डस्टबिन घोटाला है यहाँ पर। जो डस्टबिन का दाम 29,000 कितना रुपया में ये लोग खरीदा है, उसका दाम मार्केट में 600 से 700 रुपया होगा। इस पर बहुत तुका तुकी हुआ, बाजार में के लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन इन लोग के पास कोई शर्म नाम का चीज़ नहीं है। आप चले जाइए गाँवों में या बाज़ार में चले जाइए, मझौली रोड में चले जाइए, आप पैदल नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर से जाना होगा तब मझौली रोड पार करिएगा। क्या सड़क पे जल जमाव वाली स्थिति है या फिर क्या? ये तो आप जाके एक बार वहाँ देख लीजिए तो सबसे बढ़िया होगा। हमको कहने से बढ़िया है कि देख लीजिए। वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। बगल में नाला है, नाला को जाना चाहिए था पूर्व दिशा में, वो जा रहा है पश्चिम दिशा में। जरही नदी है। उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं अपनी बुलंद की? जब भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा था तो उस समय आवाज़ को उठाना चाहिए। देखिए, आवाज़ उठा। ये लोग बड़ा योजना नहीं लेते हैं, छोटा छोटा योजना ले लेते हैं कि हम लोग का यहीं से जिस हिसाब से हम लोग छोटे योजना में ही भ्रष्टाचार घोटाला कर। हाँ, बड़ा ले किसी की नज़र ना पड़े। हाँ, बड़ा अगर टेंडर होता है इन लोग के हाथ से निकल जाता है। बड़े बड़े ठेकेदार आ जाते हैं लेने के लिए। वो जो मेन नाला बोल रहे हैं, उस नाला को बनाने में 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा है, जबकि यहाँ बहुत रुपया खर्चा हुआ। इन लोग का अगर हौसला रहता ये लोग उस नाला को बनवा दिए होते, मैरवा का समस्या खत्म हो गया होता। मैरवा का सबसे बड़ा विकट समस्या है मेन नाला।
एकदम खाली उल्टा बह रहा है। कम से कम इस नाले के चलते 700 से 800 बीघा ज़मीन बगल का जो भी गांव है, मोती छापर है, बैकुंठ छापर है, बड़गांव है, करजनिया है, नौका टोला है, कम से कम 800 बीघा ज़मीन में कोई खेती नहीं हो पाता है, पानी रहता है। हाँ। इसके लिए लोग धरना किया, प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, लेकिन कहीं से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिला के लोग भी नहीं सुन पाए। डीएम से भी लोग आवेदन किए थे कि इसको किसी तरह से समाप्त किया जाए कि इतने मतलब कि खेती का जो ज़मीन है जो नहीं, उसमें बुआई नहीं हो रहा है, ये मामला ख़त्म हो। और क्या मुद्दा बन सकता है इस बार मैरवा पंचायत के लिए? क्या कुछ मुद्दा बन सकता है? जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे होंगे, बहुत सारे वादे भी होते होंगे, तो इस बार का क्या मुद्दा है? खास करके कौन कौन सा मुद्दा है? देखिए, मुद्दा है, हम लोग जिस गांव में जाते हैं, हम लोग पूरे 13 वार्ड का एक एक दुकान और एक एक घर हम लोग घूमे हैं, और पहले से हम घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम घूम रहे हैं, हम हमेशा घूमते रहते हैं। पहले से लगे हुए? हाँ, पहले से हम लोग लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन आया है तो लग गए हैं हमको इलेक्शन लड़ना नहीं था। हमको यहाँ की पब्लिक ने इलेक्शन का घोषणा हुआ कि डायरेक्ट होगा, तो लोगों ने बुलाया कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा है कि इस बार सरकार ने जिस तरीके से डायरेक्ट करने का ऐलान किया है तो उसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा कि साफ सुथरे छवि वाले लोगों को जनता चुन करके लेकर? देखिए, इसमें तो सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि इतना बड़ा कदम उठाया कि जो जहाँ पूरे बिहारी का हाल था कि पूरे वार्ड में जितने भी है जीत जाइए, खरीदारी करिए, ये तो सौदा होता था, ये तो रोजगार जैसे दुकानदारी है, ये तो दुकानदारी हो गया है। जीतेगा उसको लेकर के विंध्याचल जाएंगे, बनारस जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे। तो खरीद फरोख्त होती थी, वार्ड पार्षदों को खरीदा जाता था और पोखरा और काठमांडू घुमाया जाता था, ये तो हम लोग भी देखे। हाँ हाँ, तो ये और जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जाता था। ये तो व्यापार हो गया था। अब इस बार तरीके से व्यवसाय हो गया था कि रुपया जब लगाएंगे तो रुपया निकालेंगे। हाँ हाँ, जितना रुपया लगेगा उसका ब्याज जोड़ करके और सारा पैसा इन लोगों के पॉकेट में जाता था। इसी कृष्णा जी, इन सब के बावजूद भी भ्रष्टाचारी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूरे बिहार की अगर हम बात कर ले तो आज भी वो फिर से एक नए चेहरे को लेकर के सामने आ चुके हैं और जनता से कह रहे हैं कि बिल्कुल विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो क्या जनता वैसे लोगों पर भरोसा कर सकती है क्या? देखिए, उन लोगों पर तो जितने घोटाले में फंसे हैं, हमारे यहाँ जो घोटाला किया है, हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उनका तो समझ लीजिए अगर ये जांच हो जाए तो बहुत बड़ा निकल जाएगा। इतना संपत्ति कहाँ से आ गया? और इनके ऊपर बिहार के एक मंत्री का छत्र छाया था इनके ऊपर, है ना? इसके चलते और लूट कर लिए। मंत्री का उनके पीठ पर वो छत्र छाया था, इसके आड़ में ये बहुत लंबा लुटाई कर दिए। अभी तो ये लोग जो जा रहे हैं ना गांव में या शहर में, कल ही का बात है, मझौली रोड में ये लोग गए थे, लड़का सब हुले ले करके वहाँ से भगा दिया। इन लोगों के पास जवाब ही नहीं है क्या किए हैं। तमा फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।
अब ई स्कूटी, ई बाइक, ई रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमाकी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सब डीलर के लिए भी संपर्क करें कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। आप लोगों पर आखिर भरोसा क्यों करे? जनता जो है, जनता तो कई बार भ्रष्टाचार करके लूटा गया है उन लोगों को। तो कृष्णा जी, आप अपनी पत्नी को लेकर के मैदान में हैं, सुशीला देवी को, तो आप पर जनता कैसे भरोसा करे? क्या ऐसा नहीं कि जीतने के बाद से आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं? क्या गारंटी है कि कृष्णा जी की पत्नी भ्रष्टाचार नहीं करेंगी? देखिए, हमारे बारे में पूरा 13 वार्ड नहीं, पूरे विधानसभा के लोग जानते हैं कि हम किस नेचर के हैं। अगर घोटाला करके ये लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं, बाज़ार में, गांव में घूम रहे हैं, हमारे ऊपर अगर ये सब धब्बा लग जाए तो फिर मैरवा छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इतना लोगों को भरोसा है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो मैरवा का बदलाव निश्चित होगा। इस स्थिति में लोग जात पात का बंधन तोड़ के, और हर जाति के लोग, इसमें जात का बंधन नहीं, जात का बंधन कुछ नहीं है, का समर्थन आपको? सारे लोग बांध को तोड़ दिए हैं। क्या कुछ आपने सोचा है कि जनता ने अगर आपको चुन लिया, आपकी पत्नी को चुन लिया, तो मैरवा को क्या कुछ करेंगे? क्या कुछ मॉडल बनाएंगे? मैरवा में जाम की भी समस्या लगातार हम लोग भी देखते हैं, बहुत सारी समस्या है जो आम जनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ आपने प्लानिंग कुछ तैयार किया है? कुछ आपने खाका बनाया है कि क्या कुछ करना है? देखिए, अगर हम लोग आ जाते हैं तो पूरे नगर को हम लोग बदल देंगे। बहुत फंड है नगर पंचायत में, बहुत फंड आ रहा है और कोशिश करके बहुत बड़ा बड़ा फंड हम लोग लेके आएंगे वहाँ से। पटना से मंत्री के थ्रू हुआ, उस विभाग के थ्रू हुआ, जैसे होगा फंड लाएंगे और पूरा मैरवा का तस्वीर जरूर बदल जाएगा। तस्वीर मैरवा की तस्वीर बदलने के लिए कृष्णा कुशवाहा अपनी पत्नी को लेकर के मैदान में आए हुए हैं। भ्रष्टाचार बिल्कुल यहाँ पर चरम सीमा पर रहा है और जनता इस बार डायरेक्ट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद को चुन करके सदन में भेजेगी। ऐसे में देखना होगा कि जनता किस तरीके के लोगों को पसंद करती है। बहुत सारे लोग मौजूद है, बताइए क्या चाहते हैं? ये जो मैरवा नगर पंचायत, हम बात कर रहे थे, मैरवा जो नगर पंचायत, यहाँ की समस्या क्या है और कैसे उम्मीदवार को आप लोग चाहते हैं? इस बार कृष्णा चा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में पिछला जो कार्यकाल रहा वो बहुत भ्रष्टाचार से भरा रहा। इस भ्रष्टाचार से मुक्त करना है इस नगर पंचायत को। तो कैसे भ्रष्टाचार को मुक्त कैसे करेंगे आप? भ्रष्टाचार को एक तो पढ़े लिखे बदलाव जरूरी है। सबसे पहला बदलाव जरूरी है। बदलाव होगा तो नगर पंचायत का विकास होगा। और कृष्णा चा पहले से जो है, कृष्णा जी पहले से बहुत ही अच्छा साफ सुथरा छवि से बिलोंग करते हैं। तो इस बार ऐसा तो नहीं कि आप सामने खड़े हैं तो इनकी तारीफ कर, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बदलाव होगा, विकास होगा नगर पंचायत। हाँ बिल्कुल। चलिए आप बताइए सर कि क्या माना जाए इस बार जिस तरीके से भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, चाहे कहीं भी पूरे बिहार की हम बात कर लें, वो लोग आ रहे हैं और पैसे का खेल खुलेआम एकदम शुरू हो गया है। क्या जनता पैसा लेकर के वोट देगी या फिर एक स्वच्छ छवि के लोगों को अपना नेता बनाएगी? जो आज तक का रिकॉर्ड बिहार का रहा है, जो भ्रष्टाचार में जितने भी आदमी आज तक लिप्त रहे हैं, उन सब का यहाँ से सफाया हो जाएगा और सुंदर छवि वाले कैंडिडेट को ही जनता वोट देगी, जिससे कि शहर का विकास हो। और शहर का जब विकास होगा तो जनता हमेशा खुश रहेगी। और जो आदमी भ्रष्टाचार में पहले से लिप्त हैं
उनको तो जनता पहले ही निकाल चुकी है और आगे कहाँ उनको वोट देगी। लेकिन सर लाने वाले आप ही लोग हैं, आप पार्षद चुन करके लाए होंगे और वो पार्षद जाकर के बिक गए होंगे तो चेयरमैन बनाए होंगे, तो उस समय आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया अपने पार्षद से? ऐसा है, उस टाइम में सुनने वाला कोई इसलिए नहीं था क्योंकि जब ऊपर वाले मंत्री ही उन लोगों से मिले हुए थे तो वे लोग कैसे मतलब नीचे के आदमी के सुनते। अब इसीलिए सोचा है कि इस बार आप लोग जवाब दे देंगे, अच्छी छवि वाले आदमी को ही लाएंगे जिससे कि इस भ्रष्टाचार से कुछ मुक्ति मिल सके शहर को। चलिए, तो जनता का हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि अच्छे छवि के लोगों को लेकर के आएंगे, लेकिन चेहरा बहुत जगह वही है और समझ लीजिए कि बहुत कुछ बदल करके वो अपने पाक साफ चेहरे को लेकर के, चाहे अगर सीवान की बात कर ले, शहर की बात कर ले या फिर कई जगह की बात कर ले, तो वो स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, मैरवा की स्थिति क्या रही है? क्या कहे, 90 में जो नल जल का योजना चला उसको हम लोग लाभ ही नहीं मिल रहा है, सब घोटाला ही में जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलें। 90 के दशक में जो लोग रहे उनसे आप नहीं पूछे? अरे बहुत पूछे या बहुत किए, लेकिन नल जल का कोई यहाँ पर ठिकाना ही नहीं है। मैं तो बिछ गया है, अब पानी किसी को नहीं मिल रहा है, तो बिछने से क्या फायदा है हम लोग और को। उसके बाद इधर अगर 2-4 कार्यकाल की हम बात कर ले, 5 साल 10 साल 15 साल, तो फिर आपकी मैरवा की क्या स्थिति रही है? अरे मैरवा की स्थिति बहुत खराब है। मैरवा की स्थिति इस मामले में खराब है क्या? कुछ देख ही रहे हैं कि कितना जल जमाव, किस तरीके से रोड है, किस तरीके से आदमी रहता है यहाँ पर, ये आप लोग तो खुद देख रहे हैं, घूमिए या देखिए। क्या लग रहा है कि इनकी पत्नी, कृष्णा जी की पत्नी सुशीला देवी आती हैं तो इनसे विकास होगा? आप लोग को उम्मीद है विकास होगा तभी ना हम लोग चुन रहे हैं। हाँ, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे सर, मैरवा को लेकर के किस तरीके के लोगों का चयन होना चाहिए? जी, चयन जो है हमारे सुशीला देवी जी खड़ी हैं, कृष्णा जी कुशवाहा को या नया चेहरा नहीं है, वो पहचान के मुहताज नहीं हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वो 365 दिन सब लोगों के साथ रहते हैं, इसलिए जनता ने इस बार पूरा विश्वास जताया है कि हम सुशीला देवी को ही चेयरमैन बनाएंगे। सबको देखा बार बार, सुशीला देवी को अब की बार, ये मतलब कि उन पर भरोसा है जी पूरा। ऐसा तो नहीं कि जीत करके वो भी बदल सकते? जी नहीं, जी नहीं, विश्वास है पूरा। हाँ, बिन विश्वास तो कौन सिद्धि। हम लोग पूरा विश्वास करते हैं कि वो हमारे विश्वास पर, जनता के विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेंगे और जनता ने अपना पूरा विश्वास को दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह खुदा से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ हमारे कृष्णा भाई, हमारे सुशीला देवी जी वो सब विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरें। देखिए, लोगों का कहना और विश्वास है कि सुशीला देवी जो कृष्णा जी की पत्नी है, उनको चुन करके हम लोग लेकर के आएंगे तो मैरवा का सर्वांगीण विकास होगा, मैरवा को एक मॉडल रूप दिया जाएगा। देखना यह होगा कि जनता चुनकर जिसे लाती है क्या कुछ होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हालांकि तारीफ तो सुशीला देवी जी की हो रही है, लेकिन जो सच्चाई है वो होनी चाहिए कि वाकई मैरवा में विकास के काम क्या कुछ हुए कि नहीं हुए और क्या कुछ कमियां हैं। जिन मुद्दे के साथ ये लोग आए हैं, क्या वो मुद्दा ये लोग पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, विकास हुआ है, जो पहले जो चेयरमैन लोग जीते हैं उनका विकास हुआ है, वार्ड का विकास नहीं हुआ है। उन लोग का जो किस रूप में विकास हुआ है? घोटाला में जो पैसा वो लोग कमाए हैं वो बढ़िया से काम नहीं हुआ है, उसका पैसा उन लोग का केवल विकास हुआ है, वार्ड का विकास नहीं हुआ है। हाँ, उन लोग। आप लोग कितने नंबर वार्ड के रहने वाले? हम लोग 12 नंबर के हैं। आप लोगों ने कभी सवाल नहीं किया? आप तो शहर के रहने वाले हैं और आप लोग का मताधिकार बहुत कुछ बदल सकता है, तो आपने सवाल नहीं किया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है? ये तो सवाल करना चाहिए आप लोग से या फिर पार्षद से पूछना। कई बार हुआ है, कई बार ऐसा सवाल हुआ है, लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं है अभी। ना सुनवाई कुछ नहीं है। इस बार आप लोग क्या चाहते हैं? अभी सुशीला देवी को हम लोग चेयरमैन बनाएंगे। उम्मीद है उनसे कि मैरवा का विकास होगा 100%। क्या चाहते हैं उनसे? मैरवा में क्या कुछ कमी है जो आप चाहते हैं कि सुशीला देवी अगर आए तो वो ये काम करें? यहाँ ये जो मेन नाला जो है, जो पूरा मैरवा जो पुरानी बाजार है, नई बाजार है, चाहे बैकुंठ छापर है, मोती छापर है, करजनिया है, पूरा पानी से बुड़ जाता है उन लोगों का खेत। अब मेन नाला को यहाँ से जो निकलता है वो नहीं निकल पाता है। हाँ, पूरा वो बाधित हो जाता है। पहला नंबर वो मेन नाला का काम होगा, हर वार्ड में सिस्टम से काम होगा, प्लानिंग बना के काम होगा। हाँ, सिस्टम से काम, घोटाला का नामो निशान है कि ये सब काम करेंगे। हाँ, एकदम 100% करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जो घोटाला है, इन लोगों को, सब लोगों को हम लोगों को चहेट देना है, यहाँ रखना नहीं है उन लोगों को। जितने पुराने हैं, आज 20 बरस
से ये लोग रह रहे हैं, इतना घोटाला किए हैं कि मैरवा और पीछे चला गया है। 20 वर्ष से पहले जो था उससे पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया। बहुत पीछे चला गया है। अभी 12 नंबर वार्ड में चल कर देखिए ना, इतना पानी लगा है। हम लोग को खेत है, दुकान है, उधर नाला बना। लोग यहाँ पे रह चुके हैं, उनको एक बार उस पानी में ले जाकर के चलाइए कि चलिए यहाँ से वोट मांग रहे हैं। अरे हम लोग ले जाते हैं, अभी काम हो रहा था, उसमें हम लोग रोक लगाए थे, तो कोई वहाँ पर देखने के लिए नहीं आया। चेयरमैन का साइड वो बोलता है, एक बार नहीं देखने के लिए, कोई इंजीनियर देखने के लिए नहीं आया। हम लोग उसको रोक लगाए, ठेकेदार को बोले तो बोला कि रंगदारी का केस कर देंगे आप लोगों के ऊपर। ठेकेदार धमकी दिया? हाँ, धमकी दिया। इस मैटर को लेकर जाना चाहिए जिला में, जिलाधिकारी के पास। जिला अधिकारी के पास हम लोग जाकर ही क्या करेंगे? ये लोग सब मिले हुए हैं, चाहे यहाँ के सब लोग मिले हुए। हाँ, सब लोग मिले हुए हैं। इनसे अब उम्मीद है कि विकास होगा यहाँ। हाँ, सुशीला देवी को हम लोग जिताएंगे, विकास लाएंगे यहाँ पर। चलिए देखिए, मुद्दे उठाना ये लोग चाह रहे थे, लेकिन इन्हें धमकी दी जा रही थी। और भी कई तरह की बातें हैं। आम लोग नहीं चाहते हैं, सभी लोग अगर बिजनेसमैन है तो चाहते हैं चलो भाई होगा जो देखा जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, जहां गलत कार्य हो रहा है, अगर बात को नहीं उठाते हैं, तो सभी लोग अगर इसी तरीके की बात को सोच लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। लेकिन अब इस बार सरकार के द्वारा डायरेक्ट चुनाव करने का फैसला जनता के हाथों में आया है, चाहे वो मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो या फिर पार्षद हो। और ऐसे में जनता डायरेक्ट चुन करके सदन में भेजेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनके तो पसीने छूटेंगे ही। ये कोई मैरवा की बात नहीं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। जहां भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, नगर परिषद का चुनाव है, जो 5 साल तक मलाई खाए हुए हैं उन्हें अब पसीना आ रहा है, क्योंकि जनता तो सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये जो काम हुआ उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो आखिर ये पैसा कहाँ चला गया। कृष्णा जी, एक सवाल और है कि मैरवा में लाइटिंग की कमी है, सड़क के किनारे या फिर सौंदर्यीकरण की अगर बात कर लें तो वो भी आपके यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या इसके बारे में कुछ सोचे हैं? लाइट तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर मान लीजिए मैरवा अब आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, व्यवसाय के क्षेत्र में एक कहा जाता है बहुत अच्छा इलाका है आपका मैरवा, तो लाइट कम से कम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से भी लोग अगर आए तो कहें कि हाँ मैरवा एक अच्छा शहर है। इसके बारे में कुछ आप सोचे हैं? देखिए, हम लोग आएंगे, लाइट का व्यवस्था नया सिरा से करना पड़ेगा। लाइट का बहुत व्यवस्था हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। जो लाइट का दाम होगा 2000-2100, 11,000 कितना रुपया में लाइट खरीदा गया है। हम लोग आएंगे, सारा उजागर करेंगे और सारा जांच होगा। फिर दोबारा जो लोग खरीदा है, जो लोग दिया है, फिर नया सिरा से पन्ना उल्टेगा, उन लोगों का पन्ना उल्टेगा, सब घोटाला सामने आएगा। भ्रष्टाचारियों को छोड़ना नहीं है। आज के डेट में अगर देखिएगा, जितना स्ट्रीट लाइट लगा था रोड पर, अपवाद में कोई जलता होगा, सारा खत्म हो गया। हाँ, कहीं भी जाइएगा सब अंधेरा छाया हुआ है, हर जगह। कहीं मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मेंटेनेंस कुछ नहीं हो रहा है। बड़ा जो लगा है ना, देखिए उधर लगा है बड़ा वाला, तो बड़ा वाला 16-17 जगह लगा है, एक भी नहीं जल रहा है। उसमें पब्लिक का पैसा एक में 10-10 लाख रुपया लगा होगा, 15-15 लाख रुपया लगा होगा, लेकिन एक भी लाइट नहीं जल रहा है और उसका पैसा बिजली विभाग को जा रहा है। हम लोग का पब्लिक का जो कमाई है उसका पैसा जा रहा है, खाते में जल रहा है, लेकिन लाइट धरातल पर कुछ नहीं है। तो क्या मैरवा नगर पंचायत की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील करना चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल करके हमको आप लोग वोट दीजिए, और बदलाव जो होगा ना, जो आप लोग सोचे नहीं होंगे उतना बदलाव होगा मैरवा का। मैरवा नगर पंचायत बिहार में अपना स्थान लाएगा, उस तरह का सोच है, उस तरह का हौसला है हमारे पास। नगर पंचायत को बनाया जाएगा, आदर्श नगर पंचायत बना के दिखाएंगे हम कि मैरवा आदर्श नगर पंचायत कैसे बन गया। चलिए, कृष्णा जी ने कहा कि बिहार का नंबर 1 नगर पंचायत होगा तो वो होगा सीवान जिले का मैरवा का। देखना यह होगा कि जिस तरीके से ये दावे कर रहे हैं और जनता के बीच जो अपनी बातों को रखे हैं, आने वाले चुनाव के दिन जिस दिन वोटिंग होती है, जनता का फैसला क्या होता है और मैरवा नगर पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो किसके पक्ष में जाता है, फैसला यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सीवान।
पेट छाती मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका